तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा डे 35 है। तो आज हम जानेंगे हार्ड फॉग के बारे में कि हार्ड फॉग क्या होता है। इससे पहले हमने डाउ अटैक के बारे में जाना था कि हमारा डाउ अटैक जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने डाउ अटैक के बारे में जाना था कि ये कब हुआ था, है ना। तो किस टाइम पे हुआ था, ये क्यों हुआ था। बेसिकली कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस कारण जो है किसी हैकर ने इस पर अटैक कर दिया था। और ये 15 दिन के अंदर अंदर ही कम से कम 100 मिलियन यूएसडी डॉलर के आसपास, मैंने ऐसे कुछ बताया था। तो मैंने पिछली वाली वीडियो जो बना रखी डाउ अटैक के बारे में, तो आप उसे जाके देखें, इसकी हिस्ट्री की, ये कब इस पर अटैक हुआ था, ये कैसे, क्या प्रोसेस था इसका, ये क्यों अटैक हुआ था इस पर। तो मैंने पूरी डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो आप जाके देखें। और एकदम मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट आता है तो कमेंट करें और वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हार्ड फॉग के बारे में। ठीक है, तो देखो, डाउ अटैक में हमने ये तो पढ़ा ही था कि हम जो हैं बेसिकली यहाँ पे एक इथेरियम क्लासिक बन गया था। ठीक है, कि ये एक 2016 के आसपास जो है ये जो है डिस्कवर हो गया था हमारा इथेरियम क्लासिक। मतलब कैटेगरीज डिसाइड हो गई थी, ये अलग रूट बन गया था, ये अलग। बेसिकली ये बिटकॉइन में ही होती है। ठीक है, तो ये इथेरियम की बात कर रहा हूँ। तो ये इथेरियम जो है अलग कॉन्सेप्ट बन गया था। आपने सुना भी होगा इथेरियम क्लासिक के बारे में और इथेरियम। तो ये रूट इसलिए बनाए गए थे, डाउ अटैक की वजह से ही बनाए गए थे ये, कि डाउ अटैक जो है ये कंट्रोल करा जा सके। हैकर ने अटैक कर लिए थे तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ चुकी थी, चेनें जो है ख़राब हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और दोबारा से उनको कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो चुका था। तो इस वजह से इन्होंने फिर कैटेगरी ही ये डिवाइड हो गई है, ये करी थी ताकि वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके हमारे डाउ अटैक की। ठीक है, अब हम हार्ड फॉग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हमारा हार्ड फॉग क्या होता है। तो बेसिकली देखो, हार्ड फॉग में भी ये कैटेगरी डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे कि हार्ड फॉग में क्या क्या काम है। हार्ड फॉग मैंने डाउ अटैक में बात करी थी कि हार्ड फॉग के बारे में मैंने डाउ अटैक की वीडियो में बात करी थी। अब बात हम ये करने वाले हैं कि हमारा हार्ड फॉग क्या होता है। हार्ड फॉग हमारा डाउ अटैक से क्या कनेक्टिविटी है, तो हम ये डिस्कस एक बार कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो, एक बार हार्ड फॉग के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये हार्ड फॉग होता क्या है। During a hard fork software, implementing protocols and its mining procedure is upgraded। देखो, ये हार्ड फॉर्क क्या होता है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कुछ प्रोटोकॉल्स के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे माइनर्स के ऊपर। ये जो लोग मीन्स कि माइनर्स करते हैं उनके ऊपर ये हार्ड फॉर्क का ये कॉन्सेप्ट आता है। ये बेसिकली बता दो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, कोई मतलब कि कोई वैसी टेक्निकल टर्म्स नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर ही है और ये इम्प्लीमेंट करी जाती है प्रोटोकॉल्स के ऊपर। ठीक है, बस इतना आप समझो इस लाइन में। Once a user upgrades their softwares, that versions rejects all transactions from older software, effectively creating a new branch of the blockchain। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया, हार्ड फॉक जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ये एक वर्जन है जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था सारी ट्रांजैक्शन में से जब हमारा डाउ अटैक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओल्डर सॉफ्टवेयर की जगह क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ ब्लॉकचेन क्रिएट कर दी गई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये न्यू ब्रांच जो है क्रिएट कर दी गई थी हमारी हार्ड फॉक में से, डाउ अटैक की वजह से हुआ था ये। ठीक है, बेसिकली ये ब्लॉकचेन की ये एक चेन ही है, ये ब्लॉक चेन की वजह से। और यहाँ पे एक बेसिकली अलग ब्रांच जो है ये क्रिएट कर दी गई थी जस्ट बिकॉज हार्ड फॉक के ज़रिए करी गई थी, और डाउ अटैक इसका रीज़न था चेंज करने का। ठीक है, हाउएवर दोज यूज़र्स हु रिटेन द ओल्ड सॉफ्टवेयर, वो यूज़र्स जो कि पुराने सॉफ्टवेयर कंटिन्यू कर रहे थे ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो उनके लिए जो ये हार्ड फॉक का थोड़ा यूज़ हुआ था। मीन्स कि जो मतलब कि पहले सपोज करो जैसे कि कोई बंदा पहले से माइनिंग करता आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई माइनिंग में कि बंदा अब माइनिंग नहीं कर सकता, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाता है कि जो वो माइनिंग कंटिन्यूसली कर सके, तो वो था हमारा हार्ड फॉक। तो हार्ड फॉक के ज़रिए लोगों ने अपनी माइनिंग जो है कंटिन्यूसली रखी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, तो ये हार्ड फॉक के ज़रिए था, एक सॉफ्टवेयर ही था ये। इसी वजह से जो है लोगों ने अपनी माइनिंग जो है ट्रांजैक्शन वगैरह वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंटिन्यूसली रखी। तो बेसिकली यही था हमारा हार्ड फॉक।
ठीक है, अब आया आपको समझ हमारा हार्ड फॉक क्या होता है। बेसिकली हमारा हार्ड फॉक जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि कुछ प्रोटोकॉल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करा गया था, और ये प्रोटोकॉल्स उन्हीं पे लागू होते हैं जो माइनिंग करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा था कि ये एक अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर था, ये एक वर्जन जो कि दावा टेक के टाइम कुछ रिजेक्ट कर दी गई थी कुछ चीज़ें, तो ये ओल्डर सॉफ्टवेयर था। इफेक्टिवली ये एक पुराना भी सॉफ्टवेयर हो चुका था, तो इसकी वजह से एक नई ब्रांच हमने निकाल दी थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इथेरियम क्लासिक, और एक ये यहाँ पे है, इस तरह की ये ब्लॉकचेन है, ये अलग यहाँ से निकाल दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली अब वो कंटिन्यूसली नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा डाउ अटैक इस टाइम पे हुआ था, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई थी सिस्टम में। अब बेसिकली मैंने बताया ना कि अगर ब्लॉकचेन के अंदर, एक ब्लॉकचेन के अंदर हैक हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो बाकी ब्लॉकचेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है बेसिकली, थोड़ा बहुत माइन्यूट, तो वो पड़ता है। तो बेसिकली अब हैकर को क्या, उस टाइम पे ये चीज़ नहीं थी कि अगर कोई हैकर अगर एक ब्लॉक के ऊपर अटैक करता है तो बाकियों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस टाइम पे क्या था, अगर कोई बंदा, कोई हैकर अगर अटैक करता था ब्लॉक्स पे, तो सभी ब्लॉक्स के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, दिक्कतें आने लग जाती थी। उसके बाद फिर ये सिस्टम करा, इन्होंने अलग रूट बनाया, ये कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए, ठीक है। तो इस वजह से फिर चेंज आई। अभी के टाइम पे अगर कोई बंदा, कोई हैकर ब्लॉक के ऊपर अटैक करता है किसी एक पर्टिकुलर, तो उस ब्लॉक का रिकॉर्ड और बाकी ब्लॉकों के पास रहता है रिकॉर्ड, और बाकी ब्लॉक्स जो है कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट, उस ब्लॉक की वजह से जो हैक हुई है, बाकी ब्लॉकों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर कोई हैकर जो है उसके ऊपर हैक करने की कोशिश करता है उस ब्लॉकचेन को, ठीक। थोड़ा लंबा बोल लूँगा, समझ नहीं आया होगा, बेसिकली मुझे पता है, लेकिन आप दोबारा रिपीट करके देख लो तो आपको आएगा समझ, ठीक है। तो हार्ड फॉर्क हमने जान लिया। अब बेसिकली ये क्या है, हमारा ब्लॉकचेन के, ये हमारा बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर यूज़ होता था, ब्लॉकचेन्स वगैरह, ठीक है। तो ये उसी मैंने बता भी रखा है, ठीक है। तो जुलाई 2017 के आसपास ये चेंज हुआ था, ठीक है। ब्लॉकचेन के ऊपर ये ब्रांच जो है निकाली गई थी, ठीक है। अब ये बेसिकली स्नैपिंग, एक स्नैपी होता है एक टूल, जो कि आप वीडियो में आके और यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, बेसिकली। तो ये इसी कारण ये हुआ था, ठीक है। तो ये इस टाइम पे जो है ये ब्रांचेज निकाली गई थी, ठीक है, इतना समझ लो। अब देखो, बेसिकली ये ब्रांचें निकाली गई थी 19 जुलाई 2017 के आसपास। अब ये ब्रांचें क्या करी थी, इन्होंने दो चीज़ों में कन्वर्ट कर दी गई थी, एक थी बिटकॉइन के ऊपर, एक थी बिटकॉइन कैश के ऊपर, ठीक है। ये अलग अलग थी, ये अगस्त 2017 के आसपास थी, ये जुलाई 2017 में थी, मतलब एक दो महीने का ही गैप है, ठीक है। तो ये ब्रांच हमने निकाली गई थी, निकाली गई थी, निकाली ही गई थी, एक्चुअली में हुआ था ऐसा, ठीक है। तो ये आप लोगों देख सकते हैं, ये भी आपने शायद कहीं देखा होगा, लेकिन ये ब्रांचें निकाली गई थी, ठीक है। ताकि बेसिकली ये दाऊ अटैक के बाद जो ना प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी कि ब्लॉकचेन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई थी, सारा डाटा जो है मिसमैच हो चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या। तो इन्होंने क्या है, अलग से एक सेपरेट एक चेन ही बना दी थी ब्लॉकचेन की, कि हाँ ये ठीक है। अब बेसिकली हम इन दोनों के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कि बिटकॉइन कैश के बारे में और एक बिटकॉइन चेन के बारे में आगे थोड़ा, ठीक है। देखो, ये बेसिकली एक हैवन अपग्रेडेड है और एक ये हैव अपग्रेडेड है, ठीक है। अपग्रेडेड मैक्स ब्लॉकचेन साइज टू 8 MB। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, कैसे स्टार्टिंग क्या हुआ था इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सपोज करो कि यहाँ पे 1 MB की ब्लॉकचेन जो है क्रिएट हुई, ठीक है, ट्रांजेक्शन हुई जो भी हुई, ठीक है। उसके बाद फिर 0.7 MB के आसपास हुई। फिर क्या है, यहाँ पे इन्होंने 11 बजे के आसपास कोई चेंज इन्होंने क्रिएट नहीं करी कोई, ठीक है, कोई चेन नहीं क्रिएट करी इन्होंने भी नहीं, इस टाइम पे भी नहीं करी, लेकिन इसने कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद इसने कर दी, तो ये स्नैपिंग टूल हो जाता है, यहाँ पे स्नैपिंग आ जाता है। ये स्नैपिंग अब बेसिकली आप यूट्यूब पे जाकर देख लें, अगर आप कमेंट करेंगे तो हाँ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा कि हमारा स्नैपिंग क्या होता है, लेकिन आपके कमेंट्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फिर स्नैपिंग आ जाता है। फिर उन्होंने क्या करा, बेसिकली सीक्वेंस से चलते गए, इन्होंने भी क्रिएट करी, फिर इसने भी कर दी क्रिएट, इसने करी, इसने भी कर दी, इसने करी, इसने करी, इसने करी, इसने करी। अब बेसिकली अब आप यहाँ पे आप एक डिफरेंस नोटिस करो, मैं आपको 1 सेकंड का टाइम लेता हूँ, 2 सेकंड का। यहाँ पे इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, कुछ है डिफरेंस है, बेसिकली सेम है दोनों, सोचिए बताओ। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या है बेसिकली डिफरेंस।
तो यहाँ पे क्या है, एक स्नैपिंग टूल यहाँ पे लग गया था, यहाँ पे ये कंटिन्यूसली हो गई थी। ये बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन कैश है ये। उसके बाद ठीक है, टाइमिंग देख सकते हैं 11 AM 12 1 2 3 4। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हैवेंट अपग्रेडेड में क्या है, यहाँ पे कम MB की जो है चेनें क्रिएट हुई हैं। देख सकते हो यहाँ पे 1 MB की यहाँ पे स्टार्टिंग में करी थी। बेसिकली इतना लोड नहीं ले पा रही थी, इतना वो था नहीं यहाँ पे। ठीक है, 0.5 MB, 1 MB, 0.8 MB, 1 MB। बेसिकली कि ये फॉग टूल भी यहाँ पे थोड़ा करता है, ये सॉफ्ट फॉग। अब सॉफ्ट फॉग क्या होता है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे कि सॉफ्ट फॉग क्या होता है। ठीक है, बेसिकली अभी हम हार्ड फॉग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 7 MB की हो रही है, फिर 8 की हो रही है, 8 6.5। तो बेसिकली इस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा MB की चेनें डिस्कवर हुई और यहाँ पे कम MB की। बेसिकली यहाँ पे इतना लोड ये झेल नहीं सकते थे और इन्होंने जो है ये चीज़ें ज़्यादा MB में कर दी। तो बेसिकली यही था हमारा हार्ड फॉक का कॉन्सेप्ट। बेसिकली आप ये समझो कि हमारा जब डाओ अटैक हुआ था, तो डाओ अटैक के बाद जो है हमारी ब्लॉकचेन्स वगैरह जो है डिस्टर्ब हो गई थी। मीन्स कि सही तरह से काम नहीं कर रही थी कि आगे हम इसे कैसे कंटिन्यूसली करें, सारा डाटा मिसमैच हो चुका था। ठीक है, फिर हमारा ब्लॉकचेन के बाद जो उन्होंने क्या करा था, डाओ अटैक के बाद उन्होंने एक अलग से चेन निकाल दी जिसे हम इथेरियम क्लासिक बोल रहे हैं। ठीक है, इथेरियम क्लासिक इन्होंने अलग चेन निकाल दी। तो अलग चेन निकालने से क्या हुआ, डाटा जो है फिर से बनना स्टार्ट हुआ, एक सेपरेट हो गई। और हार्ड फॉक का हमारा क्या काम था मैं आपको बता दूं, थोड़ा समराइज़ कर रहा हूँ मैं। हार्ड फॉक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और ये कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह पे यूज़ हुआ है जो कि माइनर्स करते थे बेसिकली। और हम हार्ड फॉक जो हमारा बेसिकली जो पहले से जो माइनर्स करते आ रहे थे उनको डाटा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो हार्ड फॉक के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो अपनी माइनिंग कंटिन्यूस कर सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली हार्ड फॉक जो है ये एक सेपरेट चेन बना दी गई थी, इथेरियम क्लासिक एंड इथेरियम बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जाना हार्ड फॉक होगी, फिर कैसे ये दो चेनें बनी, उन चेनों का नाम क्या था, एक तो था बिटकॉइन और एक था बिटकॉइन कैश के बारे में हमने ये जाना। ठीक है, ये दो चेनें बन रही है। ठीक है, तो ये इस टाइम पे हुई थी, ये चेन है जुलाई 2017 के आसपास हुई थी। ये बेसिकली आप नंबर देख रहे हो, ये बेसिकली मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बेसिकली कुछ हमारे हैशेज, कुछ टाइम्स डाटा वगैरह ही होते हैं, ये ब्लॉकचेन का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। इसलिए दोस्तों मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ आप स्टार्टिंग से मेरी हर वीडियो देखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में पिछले वाली वीडियो पर डिस्कशन ज़रूर करा है, क्योंकि ये कोर्स ही ऐसा है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट है ये वीडियोस। इस वजह से आपको स्टार्टिंग से अगर देखते हैं तो चीज़ आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये हमने जाना कि ये बिटकॉइन क्लास हुआ था, बिटकॉइन कैश हुआ था। तो यही था हमारा हार्ड फॉक के बारे में। अब इसके बाद हम सॉफ्ट फॉक के बारे में जानेंगे कि हमारा सॉफ्ट फॉक क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर स्नैपिंग टूल्स के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं, स्नैपिंग क्या होता है, तो आप कमेंट करें या फिर आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं स्नैपिंग क्या होता है। ठीक है, दैट देन हम यही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।